क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? योगी आदित्यनाथ के एक बयान से क्यों आखिरकार लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं? एसआईआर को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष के नेता बोलते रहे, लेकिन इस बार किसी और ने नहीं बल्कि एसआईआर को लेकर के मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ ने कोई ट्वीट भी नहीं किया, किसी खबर को रीट्वीट भी नहीं किया, बल्कि भरे मंच से खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोटर काट दिए गए हैं। अब देखिए, जब भी विपक्ष बात करता है, राहुल गांधी बात करते हैं, अखिलेश यादव बात करते हैं कि एसआईआर के जरिए वोट काटा जा रहा है, तो भाजपा के तमाम नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेता कहते हैं कि देखिए ये हार के डर से रो रहे हैं, ये घुसपैठियों को देश से बाहर नहीं निकालने देना चाहते, ये अवैध वोटर को हटाने नहीं देना चाहते, ये वोटर लिस्ट को सही नहीं करने देना चाहते। इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप जो है वो लगाते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि विपक्ष रो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरके मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो देखा आपने 1 मिनट 32 सेकंड का इसलिए रखा मैं ये सन्यासी, ढोंगी, चिंदी चोर, इस टखले, इस गंजोटी, इस आधा लंगा आधा गंजा साधु के बिस्तर का फूस पटाखा, उस टखले के लिए साफ कह दिए उनकी पार्टी, तेरे को रहना है तो रहे पार्टी में, नहीं रहना है तो रिजाइन दे दे, नहीं तो फिर तेरे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये वजह, ये इशू निकल कर आया मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। इस सन्यासी ने कह दिया कि 4 करोड़ नामों को कट किया गया यूपी से, जो कि उसके चाहने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले, उसको वोट डालने वाले थे। ये कैसा जानता वो इन्हें, इसको बोल के डालते थे वो लोग, या इसको ख्वाब पड़ा, या इन्हें कोई ऐसी चीज दिखता, अलाउद्दीन का चिराग है क्या इसके हाथ में या टखले में, या हाई गंजोटी इन्हें। तो बहरहाल अभी तक अपोजिशन को दुश्मन समझते थे ये लोग। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी ने जो घेराव किया और ऊट चूर गद्दी छोड़ के नारे के साथ, जो कि सारे देश में नारा मशहूर हो चुका है अभी, और इन्होंने जो नाजायज़ तरीके से जो इख्तिदार पे बैठे हैं, उसकी जो है सो हर दिन कहीं ना कहीं फुस बोल के उतारी जाती है इनकी। अब इनको ये तकलीफ इसलिए ज़्यादा लगी क्योंकि टखला भी जो है सो खुला बोल दिया ये एसआईआर गलत है, ये जिसको चाहे ये लोग नामा निकाल दे रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए बोल के इन्हें मुखालिफत कर दी। ये जैसे ही मुखालिफत भी यूपी से लेके दिल्ली तक पूरी कुर्सियां हिल गए, पूरों के पिछवाड़े लाल हो गए, पूरों को हाइबत में मुब्तला हो गए और टट्टी चालू हो गई। उसकी वजह फिर उसके बाद गुस्सा आया मोटा भाई को भी और पेको भाई को भी। उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया तेरे को रहना है रहो पार्टी में, नहीं रहना है रिजाइन लिख दे। अब ये सुनकर फिर जो आज से 3 साल पहले गर्मा गर्मी भी थी टखले के और इनके बीच में, अब फिर वही चालू हो गया।
अब ये खेल कितने दिन चलेगा, उसके बाद इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे ये लोग, एक्शन भी लेंगे या फिर माफ कर देंगे। क्योंकि जो है सो हमेशा वही कुत्ते की तुम तेड़ी की तेड़ी कितने दिन भी रखो, जो है सो बाटल में बाहर निकालते फिर मुड़े भी रहती उन्हें। तो इन लोगों का ये है। तो ये चीज जिससे ये साबित हो गई मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि SIR कितना गलत देशवासियों पर खुद थोपा गया। इसके साथ जब हुआ तो यानी ये लोग को भी पता चल गया, जब तक ये लोग बोल रहे थे कि सिर्फ फायदा इनको पहुंच रहा है, नुकसान अपोजिशन को हो रहा, ये था ना भाई। अब लेकिन ये चीज सामने आ चुकी है। वो SIR में जो इलेक्शन कमीशन ने जो नामा निकाला, उन्हें ये समझ के निकाला वो समाजवादी के सपोर्टर है या मायावती के सपोर्टर है या किसी और के, लेकिन ये इत्तेफाक से टखले के BJP के निकले। अब ये आग बगोला हो गया टखला होत के, जो सो इसने खुले तौर पे कह दिया ये SIR को बेंड कर दो देश से, ये बेकार चीज है, ये सही नहीं है। अब इसके ऊपर फेगू भाई और मोटा भाई को बड़ी तकलीफ हुई। अब ये लोगों की आमने सामने की लड़ाई चल रही, जो कि बड़ा लुत्फ भी आ रहा, बड़ा मजा भी आ रहा। तो अब देखते हैं इस टखले के ऊपर इन्हों क्या एक्शन लेते हैं, या टखले इनके ऊपर एक्शन लेता, ये देखने लायक है इंशाल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।